हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 2 पार्ट 4 के स्पॉइलर के साथ। पिन, खुन पिन, लेडी पेलांटेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो बस तुम्हारे सामने बैठी हूँ। लेडी पेलांटेटा अपनी दोस्त सुनी, जो उसके बिल्कुल सामने एक बड़े पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी है, उससे शिकायत करते हुए कहती है। सुनी थोड़ा परेशान होकर बोलती है, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, पहले धीरे से फिर जोर से, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देखती ही नहीं। लेडी पेन सर हिलाती है और सुनी की बात मान जाती है। सुनी के पास बैठा हुआ एक हैंडसम यंग मैन थानेत मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ सुनी सही कह रही है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। शाडा, पिन की दूसरी दोस्त, हंसकर अपना हाथ उठाती है और बोलती है, मैं भी सुनी की तरफ से गवाही देना चाहती हूँ। अब तो तुम मान लो लेडी पिन। पिन के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था अपनी दोस्त के इल्ज़ाम पर। सुनी कहती है, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाने वाली हूँ लेडी पिन। आज दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं है और मुझे घर जल्दी जाने का मन नहीं है। मुझे याद आया पीकॉइन मुझे लेने आएगा, तो मैं अपने भाई को बुलाकर तुम्हें नए कैफ़े में आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहती हूँ। थानत का चेहरा सडनली उदास हो जाता है जब सुनी अपने भाई का जिक्र करती है, क्योंकि थानत जो मन ही मन में पिन को पसंद करता है, वो ये जानता है कि सुनी के मन में क्या चल रहा है। वो अपने भाई और लेडी पिन के बीच मैच मेकर बनने की कोशिश कर रही है। थानित ने पिछले 3 सालों से अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है। उसने कभी ओपनली लेडी पिन के लिए अपनी अफेक्शन नहीं दिखाई। यूनिवर्सिटी के लड़कों की तरह उसने कभी भी पिन के आगे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। लेडी पिन अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी के बावजूद अपने दिल को किसी पर भी खोलने को कतराती थी। लेकिन थानित उन लड़कों पर नाराज नहीं होता था जो पिन का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। वो इन लड़कों के हिम्मत की तारीफ करने का सोचता है। थानित को ये समझ आ गया है कि पिन की खूबसूरती के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी छुपी है, जो कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट और कमांडिंग हो सकती है। थानित लेडी पिन के करीब आने से डरता है। उसके अंदर एक छुपी हुई अथॉरिटी है जो कभी कभी स्ट्रिक्ट होकर दिखाई देती है। मैं भी फ्री हूँ, आइसक्रीम के लिए मैं चल सकती हूँ, लेडी पिन कहती है। पिन के ये शब्द थानित को परेशान कर देते हैं। क्या तुम मुझे और शाडा को भी इनवाइट कर रही हो? थानित पूछता है। सुनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को इनवाइट कर रही हूँ। थानित कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने चलूँगा। पिन अपनी आइसक्रीम लेकर बैठी होती है, जो धीरे धीरे पिघल रही होती है। थानित पिन से पूछता है, क्या तुम्हें वेनिला आइसक्रीम पसंद नहीं है? पिन बिना कुछ कहे बस अपनी पिघलती हुई आइसक्रीम को देखती रहती है। वो भले ही अपने दोस्तों के बीच बैठी थी, पर उसके दिमाग में अनिल का ख्याल चला हुआ था कि अनिल को कौन सी आइसक्रीम पसंद आएगी। और प्रिंसेस अनिल का लास्ट लेटर, उसके बारे में वो सोचती है, जिसमें अनिल ने पिन से पूछा होता है कि किसका टेस्ट कैसा होता है। अनिल की उन बातों को सोचकर पिन का चेहरा लाल हो जाता है और उसका सारा ध्यान बस अनिल के ख्यालों में होता है। शाडा, जो पिन के चेहरे को देख रही होती है, उसे कहती है, खुनपिन तुम इतना ज्यादा खोई खोई क्यों रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? पिन बस हंसकर उसकी बात को टाल देती है। सुनी और उसका भाई पिन को बुआ पैलेस के बाहर ड्रॉप कर देते हैं। जितने भी लड़के पिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पिन उन सबको अवॉइड करती है। पर एक शख्स जिसे वो अवॉइड नहीं कर पाती, वो है खुनकुआ, प्रिंस अनंत का अच्छा दोस्त। और प्रिंसेस पद्मिका की नज़रों में भी उसकी काफ़ी इज्जत है। जैसे ही पिन बुआ पैलेस के अंदर जाने लगती है, तब प्रिक उसे बताती है कि लेडी पिन, खुनकुआ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेडी पिन खुनकुआ का नाम सुनते ही परेशान हो जाती है और कहती है, खुनकुआ फिर से? पर वो ना चाहते हुए भी खुनकुआ से मिलती है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो खुनकुआ की डिसरिस्पेक्ट करेगी तो उसकी आंटी को अच्छा नहीं लगेगा। प्रिक ये सब नोटिस कर रही होती है और वो मन में एक लेटर ड्राफ्ट करती है, जो वो प्रिंसेस अनिल को अगली बार लिखेगी। माय प्रिंसेस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी वापस आ जाओ, वरना दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी प्यारी प्रिक। देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है और प्रिंसेस अनिल का पाइन पैलेस भी कंप्लीट हो जाता है, जो दिखने में उसके भाइयों के पैलेस जितना बड़ा और शानदार नहीं था, पर इतना छोटा भी नहीं था जो प्रिंसेस पद्मिका ने बताया था।
बल्कि वेस्टर्न स्टाइल में बना काफ़ी खूबसूरत पैलेस था। ग्रैंड प्रिंस अनिल के सबसे बड़े भाई की शादी की डेट भी नज़दीक आ गई थी। उनकी शादी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग बेहद खूबसूरत लेडी पार्वती से हो रही थी। ग्रैंड प्रिंस ने अपने दिल में एक बात हमेशा से छुपाई थी। वो थी उनके दिल में अपनी कज़न प्रिंसेस एंगफा के लिए फीलिंग्स, जिसके बारे में उनके छोटे भाई प्रिंस अनन और शायद प्रिंसेस अनिल को भी पता था। पाइन पैलेस को प्रिंसेस अनिल के वापस आने से 2 साल पहले क्यों कंप्लीट किया गया? प्रिक और पिन पाइन पैलेस के अंदर सब चीज़ चेक कर रहे होते हैं। ये बात प्रिक पिन से कहती है। शायद क्योंकि प्रिंस अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं, इसलिए अगर ये प्रिंसेस अनिल की इच्छा है तो उन्होंने इसे जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। लेडी पिन ने पाइन पैलेस के सराउंडिंग्स को देखते हुए प्रिक के क्वेश्चंस का जवाब दिया। पाइन पैलेस का इंटीरियर वेस्टर्न स्टाइल फर्निशिंग से डेकोरेट किया गया था। सेंट्रल हॉल में एक फायर प्लेस है जो चिमनी से कनेक्टेड है। फायर प्लेस के सामने एक बेज डाउन यू शेप सोफा जो देखने में काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल लगता है। खिड़की के पास एक स्मोकी ग्रे सोफा और एक राउंड रीडिंग टेबल है। मास्टर बेडरूम को सिंपली इंडिगो और टॉप ग्रीन के साथ डेकोरेट किया गया है, जो बेड लिनन के सॉफ्ट वाइट के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। गेस्ट रूम जो मास्टर बेडरूम से 3 गुना छोटा है, उसी कलर स्कीम में डेकोरेट किया गया है। उसके आगे एक इंग्लिश किचन है जो छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट की गई है। पैलेस के ईस्ट में एक मॉडेस्ट नेवी पेंटेड ऑफिस है जो शेल्फ से गिरा हुआ है, जिसमें थिक पिक्चर बुक्स हैं। बाथरूम तक को वेस्टर्न टच दिया गया है। सर्वेंट क्वार्टर्स भी इंक्रेडिबली स्पेशियस हैं, जिसे देखकर प्रिक का दिल तेज धड़कने लग जाता है। ये बहुत सुंदर है माय लेडी, प्रिक ने हर कोने को एक्सप्लोर करते हुए कहा। प्रिंस ओवरलॉर्ड ने हर डिटेल को मेटिकुलसली प्लान किया है। ये खूबसूरत तो होना ही था, लेडी पिन ने हश टोन में जवाब दिया। और वैसे भी अनिल इतने सालों से अब्रॉड में है, तो उसका टेस्ट वेस्टर्न ही हो चुका होगा। वो वेस्टर्न रंग ढंग में ढल चुकी है। अपने ओवरलॉर्ड के लिए बात सुनते ही प्रिक पिन से कहती है, लेडी पिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने कभी मेरी प्रिंसेस के लिए कुछ गलत मत बोला कीजिए। मैं सुन नहीं सकती। प्रिंसेस अनिल जैसी पहले थी वो वैसी ही रहेंगी, वो कभी बदल नहीं सकती। प्रिक की ये बात सुनकर लेडी पिन उसे डांटते हुए कहती है, तुम बातें बंद करो और पैलेस की सफाई पर ध्यान दो। अब तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी है। प्रिक बहुत एक्साइटमेंट से कहती है, बिल्कुल, मैं रोज इसकी सफाई करूंगी। तब पिन कहती है, इतना ज्यादा भी ध्यान नहीं देना है। ग्रैंड प्रिंस की शादी नजदीक है, तुम्हें ज्यादा समय शादी की प्रिपरेशंस में लगाना है। तो प्रिक कहती है, मैं वो भी कर लूंगी और ये भी कर लूंगी। ग्रैंड प्रिंस और लेडी पार्वती की शादी की तैयारी के लिए प्रिंसेस पद्मिका ने सबको गार्लैंड्स बनाने के काम में लगाया होता है, जिसमें लेडी पिन और प्रिक भी शामिल होते हैं। पिन का सारा ध्यान गार्लैंड बनाने में होता है। तभी एक ब्लैक शाइनी कार पैलेस के बाहर आती है। पिन को लगता है कि शायद ग्रैंड प्रिंस अपनी होने वाली वाइफ को लेकर आए हैं। वो इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर तभी प्रिक, जो लेडी पिन के साथ गार्लैंड बना रही होती है, उसके हाथों से बुके गिर जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेडी पिन प्रिक की नज़रों को फॉलो करते हुए देखती है, तो सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, जो और कोई नहीं, प्रिंसेस अनिल होती है। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 3 के स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।